अब पाकिस्तान बना दो उसको, वो तो बीजेपी उसकी कांग्रेस की सरकार वो तो बना देगी। अगर ये गठबंधन ना होता तो राहुल गांधी जी के 99% चांसेस थे। पप्पू ने और पप्पू की माँ ने एक बार ना गया मंदिरों पे 10% टैक्स लगाया है। कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, तो इन्होंने बोला कि तुम हिंदू उस पे मंदिर पे क्यों टैक्स लगा रहे हो। संदेश खाली की घटना सुनी थी? नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं सुनी। वहाँ पर जिस तरीके से उन पे आरोप लगे थे, खैर जिस तरीके से राहुल गांधी की चर्चा भी चल रही थी, न्याय यात्रा, ये तो खबर सुनी होगी आपने, तो क्या लग रहा है न्याय यात्रा वाकई जिस न्याय के लिए वो निकले मिल पाएगा? अभी इन्होंने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली थी जी, उससे क्या रिजल्ट आया ये पता है आपको? उसका भी तो जैसे रिजल्ट काका कह रहे हैं जीरो। तो वही है। राजस्थान चला गया, मध्य प्रदेश चला गया और छत्तीसगढ़ चला गया। अभी ऐसा है, राहुल गांधी जी को क्या करना था जब उनकी सरकार थी, राहुल गांधी जी की जब सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं 10 साल, तो उस दौरान राहुल गांधी साहब को ये करना चाहिए था। मेरी जो सोच है कि उनको कुछ मंत्रालय अपने पास लेना था, या उनको कुछ ऐसा कोई मंत्रालय ले लेते हैं, या कोई जैसे कुछ भी ले लेते तो कुछ सीखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जैसे उनके बहुत वित्त मंत्री रहे, ये गवर्नर रह चुके हैं मनमोहन सिंह, तो उनसे कुछ सीखने को मिलता। उनके सरकार में कोई मंत्रालय ले लेते तो आज उनके लिए वो सक्सेस हो जाता। उनको भी क्या है कि उनको इन लोगों ने क्या है कि पप्पू बना दिया है, मगर वो है नहीं, वो पढ़े लिखे आदमी है, काबिल है, वो पढ़े लिखे आदमी हैं और वाकई में ही वो उनसे जो वो बोलते हैं, जो वो करते हैं। लेकिन जनता क्या उनके साथ खड़ी होती दिख रही है? हाँ, अभी तो दिख रही है मैम, दिख रही है। अभी तो दिख रही है। क्या वाकई ये जनता 2024 में पलटवार कर देगी? कहीं ना कहीं तो कुछ तो दिखाई देगा, असर दिखाई देगा? कुछ तो दिखाई देगा। फिर भी आपको क्या लगता है होना क्या चाहिए? देखो, इसका तो मैं कुछ बता नहीं सकता, जो होगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिर भी आपका ख्याल, आपका मन, आपके जहन में क्या बात आती है? कुछ सीटें तो राहुल गांधी जी की आएंगी, हाँ। आएंगी। लेकिन सत्ता पर कौन काबिज रहेगा? सत्ता पे भी अगर असर दिखा तो शायद राहुल गांधी आ सकें। आ सकते हैं, उनको आना चाहिए। राहुल गांधी को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन कैसे संभव होगा? इंडिया गठबंधन में तो इतना लोग हैं, ममता दीदी हैं, इधर अखिलेश जी हैं, इधर केजरीवाल जी हैं, उधर राहुल गांधी हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ मैम, अगर ये गठबंधन ना होता तो राहुल गांधी जी के 99% चांसेस थे। अब गठबंधन होने से मुझे लग रहा है कि चांसेस कम है, क्योंकि इनमें आपस में ही फूट पड़ती जा रही है। नीतीश कुमार को देखिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, उन्हें प्रधानमंत्री बनना था। इसलिए अब उनको जो खरगे हैं, तो इनकी जो टीम के जो लीडर हैं वो खरगे ही हैं कांग्रेस के। अगर कांग्रेस जीतती है तो खरगे ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, तो मतलब कि ये पूरा जो है प्लान फिक्स है? प्लान फिक्स है, मतलब जनता सब समझ रही है? सब समझ रही है। तो अब ये नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ममता बनर्जी जा रही है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। नीतीश जी तो आ गए ना एनडीए में। अब नीतीश जी तो वो इसलिए तो चले गए, नीतीश जी इसलिए चले गए, उनको रास्ता साफ नहीं लगा। उन्हें लगा कि अभी बीजेपी में जाएंगे तो शायद कुछ हो जाए। बीजेपी के काम कैसे लगते हैं? नहीं, अच्छे काम है, बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम किए। विपक्ष कह रहा है महंगाई ठीक नहीं की, बेरोजगारी अलग है, तानाशाही अलग है, हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा इसकी सरकार में। ये तो ऐसा है, राजनेता जितने भी हैं सब ये हिंदू मुस्लिम से ही वो करते हैं। हिंदू मुस्लिम क्या है कि सब एक है। अब ये जितने नेता लोग हैं ये चाहते हैं कि भाई आपस में फूट पड़ी रहे, हिंदू आपस में लड़ता रहे, मुसलमान आपस में लड़ते हैं, जबकि हिंदू भी हमारे अच्छे भाई हैं, मुसलमान भी हमारे अच्छे भाई हैं, सब आपस में साथ ही हैं, सब है तो एक ही। चलिए, अलग कौन है? जी, चर्चा जो है से चलती रहेगी। लोगों का क्या कुछ कहना था संदेश खाली के मुद्दे पर, क्या कह रहा? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ना तो मुसलमान बुरा ना हिंदू बुरा, मेल जोल के रहते हैं। बिजनेस मुसलमानों का भी हिंदू से और हिंदू का भी मुसलमान से, मगर इसमें जो है ना, जो आतंकवादी हैं वो ज़्यादा खुरापाती करते हैं। नहीं तो अब भी अब वो अपनी चलाते हैं, नहीं तो मुसलमान भी हिंदू में रहते हैं और उसमें उनका पड़ोस है। आई है कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। वो एक अब पाकिस्तान बना दो उसको, वो तो बीजेपी उसकी कांग्रेस की सरकार वो तो बना देगी। कांग्रेस ने, पप्पू ने और पप्पू की माँ ने एक बार ना गया मंदिरों पे 10% टैक्स लगाया है। कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, तो इन्होंने बोला कि तुम हिंदू उस पे मंदिर पे क्यों टैक्स लगा रहे हो। वो तो कह रहे हैं ना, मुस्लिमों को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। काहे का कर रही है? तुम तो उसे हिंदू को दबा रहे हो, मंदिरों पर 10% टैक्स क्यों लगा रहे हो? ये तो नेहरू के टाइम का कानून बनाया हुआ, जो मंदिरों पर टैक्स लगे, इन्होंने अब लगा दिया ताज़ा ही।
10% टैक्स लगा उनसे सारे मंदिरों में। कितने मंदिर हैं? कई सौ मंदिर है वहाँ पे। कई सौ है। हाँ। ठीक है, देखिए चर्चा जो है ऐसे ही लगातार चलती रहेगी, लोगों का क्या कुछ कहना है। अगर पार्टियों की बात की जाए तो पार्टियों को किस तरह से देखती है, संदेश खाली की घटना क्या कुछ कहती है, साफ तौर पर आपके सामने। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।